इस वक्त मैं सब डिवीजन पार्टर के उसी जिशोती गांव में मौजूद हूं, जहां पर कल ये वाकया जो है वो पेश आया है और काफी सारा नुकसान जो है वो जान के साथ साथ माल का भी जो है वो यहाँ पर हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक जो है वो जुड़ चुके हैं। ये भी इस इलाके में जो है वो दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ जो है वो स्थिति इस इलाके में जो है वो अभी चल रही है और उसी को लेकर जो है वो बातचीत महराज मलिक से जो है वो जानने की कोशिश करें। महराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप भी इस इलाके में आज पहुंचे हैं, क्या कुछ जो है स्थिति इस इलाके में अभी बनी हुई है, जिस तरह लोगों में जो है वो मातम छाया हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं जिस किस्म का ये हादसा है। ये तो तारीख में पहली बार हुआ है, जम्मू कश्मीर की तारीख में। और जिस किस्म का ये हादसा है, ये वो वही लोग बता सकते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर होना इस बात की गवाही देता है कि कितनी बड़ी तबाही लेकर गया है। और ये आफत छोटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसानियत का जो जान गई, इंसानियत की जान गई है, उसको देखने के लिए, उनको निकालने के लिए, उनको ढूंढने के लिए उनके परिवार, रिश्तेदार इंसानियत का दर्द लेकर यहाँ पर आए हैं, ताकि अगर वो मर गए हैं उनकी लाशें मिल जाएं। लेकिन उसके साथ साथ जो जिंदा है, अब ये जान लीजिए कि हम जो मर गए हैं उनके लिए कितना परेशान है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार, हर कोई जो है उसके लिए खड़ा हो रहा है। और वहीं अगर आप देखेंगे जो जिंदा है उनके लिए भी इन चीजों पे जो है ध्यान देना चाहिए कि एक मरे हुए इंसान के बारे में अगर इतना सोच रहे हैं हम, जो जिंदा है, तो एक जिंदा इंसान उसके बारे में। साहब, आप भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट है, क्या कुछ जो है बातचीत आपकी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से हुई या फिर जो है वो बाकी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई? क्या कुछ जो है रिलीफ जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है आपकी जानिब से? बात ना ही मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से हुई है और न किसी से हुई है। बस जब मैंने खुद ही सुना तो बस उसी के गम में ही रहे। और मुझे लगता है जब पूरे देश को खबर है, जहां आजादी का दिन था, आज खुशी का दिन था और कल की बात है और दुख के अंदर सारे थे, आज तो असल से खुशी से जीत का जश्न भी नहीं मना पाए। तो यकीन मानिए, बताने की किसी को जरूरत नहीं है। अब जो सरकार को इमदाद करनी चाहिए। साहब, नुकसान तो हुआ, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, नुकसान तो हुआ, जान का भी हुआ है, माल का भी हुआ है, उसकी भरपाई जो है वो कोई नहीं करेगा। जिस तरह मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से एडवाइजरी जो है वो पहले से ही जारी कर दी गई थी कि 15 तारीख तक जो है वो नदी नालों के साइड में जो है वो प्रिकॉशन जो है वो लेने चाहिए, किसी भी जो है वो शख्स को वहां पर इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लंगर जो लगा हुआ था वहां पर, जिस तरह हमने बात की है, किसी भी तरह की जो है वो हाई अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया था। क्या कुछ कहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरह जो है वो जारी था? ऐसा नहीं है, एडवाइजरी जारी हुई थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही इसके बारे में बताया गया था और इन जगहों से परहेज करने को बोला था। अब ये लोगों की गलती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि ऐसी जगहों पे जो है इतने लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना। अगर उनको पता था, एडवाइजरी जो है ऑफिशियल्स की तरफ से आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है, सरकार की तरफ से आती है, और फिर इतनी जानकारी होने के बावजूद इस पहाड़ी इलाके के अंदर जहां यात्रा का चलना हो और यहाँ पे बसेरा भी था, खाने का इंतजाम भी था और बारिश का मौसम भी था, तो यकीनन मुझे लगता है इस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, फेलियर रहा है। अब जो हुआ उससे आप तो रोक नहीं सकते हो, लेकिन जो अब बचे लोग हैं उनको बेहतर जगह पर पहुंचाने का काम कर सकते हैं। मैं अभी रास्ते से आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि मैं गाड़ी चला रहा था, उन्होंने कहा आप तमाशा करने आए हैं। सही बात बोली उन्होंने, कहते हैं उनको लेने के लिए कोई नहीं सोच रहा है, उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम, फिलहाल उनको रहने के इंतजाम। देखिए, मैंने एक बात कही, जो मर गया उसे अगर कोई किसी को मिल जाए ना और गाड़ी की जरूरत पड़े, मरे हुए इंसान को लेने के लिए कोई भी गाड़ी वाला तैयार होगा। लेकिन जो वहीं उसी भीड़ में से, उन्हीं मामलात से, उन्हीं हालात से जो जिंदा बचा है, जो इस वक्त परेशानी के शिकार में सड़कों पे जूझ रहा है, उसको उठाने के लिए भी ड्राइवरों को उठना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए, ताकि उनको, जो बचे हुए लोग हैं, उनको सही सलामत उनकी मंजिलों तक पहुंचाने। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो है वो प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के महराजुद्दीन मलिक साहब, जिनको साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो सरकार को करनी चाहिए। और जिस तरह इस इलाके में नुकसान हुआ है, 7 के करीब जो है वो रिहायशी घर जो है वो तबाह हो चुके हैं, उनको भी जो है वो मुआवजा दिया जाए, भरपाई जो है वो की जाए। फिलहाल के तौर पर एक छोटी सी रिपोर्ट सब डिवीजन पार्टर से, उसी इलाके से, ग्राउंड जीरो से, द न्यूज फ्लैशर के माध्यम से उमर हरगा के साथ।